गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं लेके आया हूँ आप लोगों के बीच आयु संबंधी प्रश्न। और आज जो है तीसरा टाइप चल रहा है, तो मेरे साथ बने रहिए। मैं बताता हूँ बेसिक से। चलिए सीखते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन रखा है, एक और दो। ये टाइप 3 के अंतर्गत है। क्या लिखा है क्वेश्चन पढ़िए और समझने का कोशिश करिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के पास अक्सर मिलते होंगे प्रैक्टिस के समय, तो आप जो उसको छोड़ देते होंगे। यह तो बहुत लेंदी प्रोसेस से बनाते हैं, ये समझ में नहीं आता होगा, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि मैं बताऊंगा और दिमाग में खट से समझ में आ जाएगा। लिखा ए तथा बी का वर्तमान आयु का अनुपात। वर्तमान आयु दे दिया है, इसीलिए दिमाग ज्यादा नहीं लगाएंगे। अगर वर्तमान आयु नहीं दिया है तो सबसे पहला काम रहेगा कि उसको वर्तमान आयु में लाना है। तो यहाँ पे दिया है कि 7 अनुपात यहाँ पे 5 है। मतलब ये है कि इसमें जैसे वर्तमान हो गया, इसको x से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये 7x हो गया, 5x का आपका वर्तमान आयु हो गया। कहता है यदि a तथा b के उम्र का योग जो है 60 क्या होता है, वर्ष होता है। a तथा b का उम्र का योग, तो ये x a हो गया और ये b, इस दोनों का योग जो कितना है 60 साल हो जा रहा है। तो कहता है a का वर्तमान आयु बताना है। किसका बाबू? a का। यह तो पूछ देगा b का वर्तमान आयु बताना है, या a पूछे या b पूछे, ऐसे ही बनाएंगे। तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो 12x हो गया और यहाँ पे 60, और यहाँ पे जब x का मान निकालना चाहेंगे, ये गुना के रूप में है तो बराबर पे इस पर आके भाग हो जाएगा। जब ये कटेगा तो 5 हो जाएगा, x का वैल्यू 5 हो गया। अब जैसे x का वैल्यू 5 हो गया, आपको मांग दिया है a का आयु। तो a जो है कितना है, यहाँ पे a जो है 7x है, मतलब 7 इंटू 5 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 35 वर्ष हो जाएगा ए का आंसर। अगर इसी में अगर बी का बोल दिया होता तो यहाँ पे 5 और x की जगह में ये वाला 5 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 25 वर्ष आंसर। तो आप लोग को पता चल गया इस टाइप का क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल ही आसानी से, बिल्कुल ही बेसिक से, बिना कोई टेंशन का। तो अभी आप लोगों ने 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे, सॉरी 1 नंबर का क्वेश्चन जो यहाँ पे सीखा और समझ भी गए होंगे। ठीक है, अब बारी हम लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन। और 2 नंबर का क्वेश्चन जो है मैं यही ऊपर में ही बताता हूँ, आप लोगों को पता है, क्योंकि थोड़ा सा नीचे स्पेस का कमी होने के कारण मैं इसे ऊपर में ही बता देता हूँ। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को समझिए। लिखता है ए तथा बी का उम्र का अनुपात 7 अनुपात क्या है, 5 है। ए और बी के उम्र का अनुपात, तो यहाँ पे वर्तमान अनुपात दिया है, अगर नहीं दिया रहता तो सबसे पहले वर्तमान अनुपात निकालते। ए और बी का जो दिया है, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 5 दिया है। जैसे ये वर्तमान हो गया बाबू, उसके बाद हम लोग का पहला काम होता है कि इसमें x से मल्टीप्लाई करने का। उसके आगे पढ़िए और लिखिए, क्या लिखा है, 6 वर्षों के बाद। 6 वर्ष के बाद मतलब जुट जाएगा उम्र में। अभी जितना उम्र होता है 6 वर्ष के बाद बोला, तो इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 12x प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ भी 5x प्लस क्या हो गया, 6 हो गया। लिख रहा है आगे कि ए तथा बी के उम्र का योग जो कितना 72 हो जाएगा, 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोनों का जोड़ जो होता है, इसका और इसका जो क्या होगा, 72 सेंटीमीटर, 72 वर्ष हो जाएगा, प्लस 6, और यहाँ भी 5x प्लस 6 बराबर कितना, 72 वर्ष। अब जोड़ते हैं x को एक साथ जोड़ेंगे तो 12, 7 5 12, और 6 छो के एक साथ डालेंगे, 6 6 12 हो गया। अब यहाँ पे 72 हो गया, ये 12 उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ में है तो क्या हो जाएगा, घटाव में हो जाएगा, और इस 100 हो गया, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि 72 में 12 जाएगा तो कितना होगा बाबू, 60 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को x फ्री करना है, तो x अगर फ्री करेंगे, ये गुना के रूप में है तो बराबर क्या होगा, भाग हो जाएगा, यानी बरपांचे 12 का पढ़ा 60, तो कितना बार पढ़ेंगे, 60 होगा। तो 12 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, 5 से गुना करेंगे 12 को, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 आ गया, लेकिन अभी ये हम लोग का आंसर हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि B का वर्तमान आयु। तो B का वर्तमान आयु ये, ध्यान देंगे ये, तो B का वर्तमान आयु क्या है, यहाँ पे आपको पता है कि 5 है, और ये 5 से इसको गुना कर देंगे तो कितना, 25 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। ए बी का निकल गया कितना, 25 वर्ष आंसर। अगर वही आपको कह देता कि ए का निकालना है, तो ए का निकालने के लिए यही 5 से गुना करते तो 7 बचे 35 आंसर हो जाता। तो ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम था। ठीक है, क्योंकि इसमें भी देखिए 25 आंसर आया,
इसमें भी क्या है 25 आंसर आया है। ठीक है, तो यहाँ पे बी का मांगा है 25 हो गया, और इसमें एक नंबर में ए का मांगा यही, इसीलिए क्या हो गया 35 हो गया। तो ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया, इसमें बी का मांगा है और इसमें क्या मांगा है ए का मांगा है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, ई वाला टाइप को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अगले दिन दूसरे दिन हम लोग लेके आएंगे दूसरा टाइप, यानी कि आज 3 सीखे हैं, तो नेक्स्ट टाइप में हम लोग 4 सीखेंगे। तब तक के लिए फिट रहिए, मस्त रहिए, और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।